हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसका कंप्लीट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर पूछूंगा उसको आपको जो भी उसका आंसर होगा वो आपको कॉमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको देना है। तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है आपका चैप्टर, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नॉर्मल एम्ब्रियोसेक ऑफ एंजियोस्पर्म इज। जो एंजियोस्पर्म होता है नॉर्मल एम्ब्रियोसेक का, उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूनिसेलुलर। उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कॉमनली इन ए मेचर fertilization ovule and 2n and 3n condition are respectively found in। जो हम लोग का कॉमनली इन मेचर एंड फर्टिलाइजेशन ओव्यूल होता है 2 एंड 3n कंडीशन आर, उसको रिस्पेक्टिवली क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एग, न्यूक्लियस एंड इंड्रोस्पर्म। जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा एग, न्यूक्लियस एंड इंड्रोस्पर्म, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलपमेंट इनटू। जो हम लोग का आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल होता है डेवलपमेंट इनटू, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीड। सीड हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, ये क्वेश्चन नंबर 4, पैराथोनोजियस इज कॉमन इन। पैराथोनोजियस जो होता है हम लोग का वो कॉमन क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा, इसका करेक्ट आंसर वो होगा ग्रेप्स। इसका आंसर होगा ग्रेप्स, ग्रेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 5, एंड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इन वन इन विच माइक्रोफिल एंड चैलाजा आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन स्ट्रेट लाइन विथ फुनुसियलसिस। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन स्ट्रेट लाइन विथ फुनुसियलसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास, क्वेश्चन नंबर 6, इन एन ओव्यूल माइटोसिस टेक प्लेस इन। जो हम लोग का ओव्यूल होता है माइटोसिस का, वो क्या कौन सा टेक प्लेस कर लेता है हम लोग का? यहाँ पर हमको ये बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेगास्पर्म सेल। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेगास्पर्म सेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन कैप्सेला द एंडोस्पर्म इन जर्नली। जो कैप्सेला होता है एंडोस्पर्म इन जनरली, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हम लोग का होगा ट्राइपलेट। जो ट्राइपलेट होता है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर फाउंड इन एग्नियोस्पर्म एक्सपेक्ट। जो हम लोग का एग्नियोस्पर्म होता है उसका बताना है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्चियोगोनस, आर्चियोगोनस ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी जो होता है वो क्या है हम लोग का? यहाँ पर हमसे ये बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए दिया है, डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट फ्रॉम ए फ्लावर इन ए मीडियम, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेन एंड फ्रॉम ए सेल इन ए मीडियम, डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू एंड ऑल काइंड फ्रॉम ए सेल इन मीडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू ऑफ ऑल काइंड ऑफ सेल इन ए मीडियम। यहाँ पर जो हम लोग का ये होगा करेक्ट आंसर, डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू ऑफ ऑल काइंड ऑफ फ्रॉम ए सेल इन ए मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोवाइड दैट द सेल आर टोटीपोटेंट। जो मतलब जो किन्होंने हम लोग को प्रोवाइड किया था जो ये टोटीपोटेंट सेल होता है वो। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्ट्वेटवार्ड, STEWARD। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11, ए टाइपिकल एग्नियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक इज यूजुअली। ऑप्शन है 1 सेल, 2 सेल, 5 सेल, 7 सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7 सेल्ड। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा 7 सेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, फादर ऑफ इंडियन एग्नियोस्पर्म इम्यूनोलॉजी इज। जो हम लोग का फादर ऑफ इंडियन एग्नियोस्पर्म जो होता है उसके कौन से होते हैं, मतलब कौन फादर है उनका बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा पी महेश्वरी। जो पी महेश्वरी हमारे, ये करेक्ट आंसर होगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन एग्नोस्पर्म। जो हम लोग का कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है वो एग्नोस्पर्म के अंदर फाउंड नहीं होता है, यहाँ पर हमको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्चियोगोनस, आर्चियोगोनियम, आर्चियोगोनियम। ये जो करेक्ट आंसर होगा वो हम लोग का करेक्ट होगा आर्चियोगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का इन क्वेश्चन नंबर 415 है, इफ कोटलेडन आर बाउट अबव द सॉलिड द जर्मिनेशन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एपिगील, एपिगील। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 16, पॉली एम्ब्रियोन ऑक्योर इन, जो पॉली एम्ब्रियोन होता है वो ऑक्योर केस में करता है, यहाँ पर ये हमको बताना है, पॉली एम्ब्रियोन ऑक्योर इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिट्रस। सिट्रस जो होता है यहाँ पर हमारा ये करेक्ट आंसर होगा सिट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन मोनोकोट्स ग्राफ्टीन इन ऑल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज दे लैक, मतलब इन मोनोकोट्स ग्राफिस्ट जो होता है इन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज दे लैक, इसका जो आंसर होगा वो होगा कैम्बियम। कैम्बियम CAMBIUM कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18, डबल फर्टिलाइजेशन इन एग्नियोस्पर्म वाज डिस्कवर बाय, जो हम लोग का डबल फर्टिलाइजेशन इन एग्नियोस्पर्म होता है उसको डिस्कवर किसने किया था, यहाँ पर हमको ये बताना है। तो इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा नावासाची। नावासाची जो है हम लोग का ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी मायोटिस डिवाइज आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन, मतलब कितना मायोटिस डिवाइज होगा आर नेसेसरी प्रोड्यूस द 100 पोलन ग्रेन को मतलब प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 25। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का 25 ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन मीन, मतलब जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसका क्या मीन्स होता है, यहाँ पर हमको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई विथ मेल गैमेट्स। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्यूजन ऑफ 2 मोलर एंड न्यूक्लियाई विथ मेल गैमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 21, पोलिनेशन बाय स्नेल इज कॉल्ड, जो पोलिनेशन होता है स्नेल इज कॉल्ड उसको क्या कहते हैं हमको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर होगा मालाकोल्फी। मालाकोल्फी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 22, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, मतलब जब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्थेनोस्कैर्पी। पार्थेनोस्कैर्पी जो इसका सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का हु डिस्कवर फर्टिलाइजेशन, मतलब किन्होंने जो डिस्कवर किया था फर्टिलाइजेशन को हमको यहाँ पर ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टारबर्ग्स। यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर बी हम लोग का ये करेक्ट आंसर होगा स्टारबर्ग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियो पर एम्ब्रियोसेक इज फाउंड इज कॉल्ड, व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियोसेक इज फाउंड इट इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है हम लोग का ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पोलन ट्यूब इंटर इन द न्यूक्लियस थ्रू माइक्रोफिलिक इज कॉल्ड, जो हम लोग का पोलन ट्यूब होता है इंटर होगा अगर इनटू द न्यूक्लियस थ्रू द मतलब माइक्रोफिलिक द्वारा उसको क्या कहेंगे हम लोग को। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोरोगैमी। पोरोगैमी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा हम लोग का करेक्ट आंसर पोरोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26, menstruation of male and female sex organ at different meaning is known as, menstruation of male and female sex organ defined time is known as, उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हार्कोगैमी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास स्टाल्क ऑफ ऑल ओव्यूल इज कॉल्ड, जो स्टाल्क होता है ओव्यूल का उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फंसियल। ऑप्शन नंबर होगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा FUNICLE। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास क्वेश्चन नंबर 28, पोलिनेशन इन लोटस इज, जो हम लोग का पोलिनेशन होता है लोटस में उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है बाय वाटर, बाय विंड, बाय इंसेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाय वाटर। बाय वाटर ऑप्शन नंबर ए है हम लोग का ये करेक्ट आंसर होगा बाय वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्लोइड प्लांट डेवलप बाय पोलन आर कॉल्ड, जो हैप्लोइड प्लांट होता है डेवलप करेगा आर कॉल्ड उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सेमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कौन सा है 29, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13, क्लोजर फ्लावर, जो हम लोग का क्लोजर फ्लावर होता है उसको क्या कहते हैं यहाँ पर हमको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रेस्टिगोमी कैटिस्गोमी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ पर हम लोग का ये करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपके बुक में इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट MCQ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था पहले PYQs वो सारा मैंने करा दिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।